अयोध्येत 22 तारखेच्या राम मंदिर सोहळ्याची उद्घाटनाची तयारी जोरदार पद्धतीनं सुरू आहे आणि या सोहळ्याचं निमंत्रण काही हजार लोकांना अयोध्येमध्ये देण्यात आलेलं आहे। आपल्याबरोबर अयोध्येतले व्यवस्था प्रमुख शरद शर्मा जी आहेत। सर जी क्या बताना चाहेंगे, कितने लोगों को अब तक निमंत्रण गया है और लगभग कितने लोगों का नियोजन 22 तारीख को होने जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो है लगातार निमंत्रण प्रदान करने या निमंत्रित करने की प्रक्रिया चल रही है। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला अपने अधिष्ठान पर अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। इस निमित्त जो है देश भर के लगभग 4000 पूज्य संतों को, जिनका योगदान मंदिर आंदोलन में रहा, जिनका आशीर्वाद बना रहा, हर विषय पर वो हमेशा आगे रहे, ऐसे 4000 पूज्य संत होंगे। 3000 ऐसे महानुभाव होंगे जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं, चाहे वो खेल जगत से जुड़े हुए हों, चाहे वो कला जगत से जुड़े हुए हों, चाहे वह जो है सेना से जुड़े हुए हों, और चाहे वह चिकित्सा से जुड़े हों, और या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, या संगठनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हों, ऐसे लोगों को जो है निमंत्रित किया गया है और उनके आगमन की तैयारी की जा रही है। अयोध्या जी में जो है लगभग 8000 लोगों के निवास के लिए श्री तीर्थ क्षेत्रपुरम का निर्माण किया गया है, जहाँ पर 3 सेट के आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा कार सेवकपुरम और मणि रामदास छावनी का प्राकृतिक एवं चिकित्सालय है, जिस पर जो है जो बंधु आएंगे उनके निवास की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ संपूर्ण अयोध्या में लगभग 40 से 45 भोजनालय का निर्माण भी किया जा रहा है, जो विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, जो उनका सहयोग जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त होगा। माना यह जाए कि अयोध्या आने वाले जो लोग हैं 22 जनवरी के बाद ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपील की है और हम सबके महासचिव जो हैं आदरणीय चंपत राय जी ने, इन्होंने स्वयं कहा है कि 22 जनवरी के बाद आप अयोध्या आकर दर्शन कर सकते हैं। तो एक संख्या बहुत बड़ी होगी। उस संख्या को कैसे व्यवस्थित किया जाए, कैसे उनको आवास दिया जाए या उनको भोजन कराया जाए, ये सारी व्यवस्था चिंता का विषय है और इसके लिए जो है हम सब लगे हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार हर पल की जो है उस पर बैठक करता है कि तैयारी हमारी संपूर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इस विषय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है लगातार सजग है और लोगों के आमंत्रण की जो है पूरी प्रतीक्षा कर रहा है। राम मंदिर उद्घाटन की सांस्कृतिक विशेषता ही क्या होगी? मतलब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापना हो जाएगी तब कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेषता है वहाँ देखने को? देखिए, श्री राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक तो 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जो है पूजन का कार्यक्रम चलेगा। उसके पश्चात जो है जो ट्रस्ट के निर्णय के अनुसार वहाँ पर पूजन प्रारंभ हो जाएगा और पूजन जिस प्रकार से अभी चल रहा है, वर्तमान में जो समयबद्ध किया गया है, ठीक उसी प्रकार से ट्रस्ट अभी चलाएगा। आगे जो है कोई निर्णय होता है तो ट्रस्ट की जब बैठक होगी उसमें ये निर्णय होगा। लगभग जो प्राण प्रतिष्ठापना की पूजा है वो कितने घंटे चलेगी और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कितने घंटे का 22 जनवरी को अयोध्या में? देखिए, 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है प्रातः 11 बजे लोगों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है सारे आगंतुकों को। तो पूजन का कार्यक्रम तो 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन जो गर्भगृह में पूजन का कार्यक्रम है वो 22 जनवरी को ही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य सरसंघ चालक परम मोहन भागवत जी और अपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत गोपाल दास जी महाराज, इसके अलावा जो है जो हमारे अन्य पदाधिकारीगण हैं, पूज्य संत हैं प्रमुख देश के, वो सारे लोग उस परिसर में उपस्थित रहेंगे। विदेशी के कितने लोगों को अब तक निमंत्रण गया है, कितने लोग विदेश से आ रहे हैं? देखिए, विदेश विभाग का जहाँ तक बात है, विदेश से काफ़ी लोगों को निमंत्रित किया गया है। लगभग हम समझते हैं 100-125 देशों को आमंत्रित किया गया है, जहाँ जो हमारे अप्रवासी भारतीय हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे या उनका अपरोक्ष रूप से सहयोग रहा, ऐसे लोगों को आमंत्रण पत्र विदेश विभाग ने दिया है। हमारा जो संगठन है उसके लोग लगे हैं उसमें, और संख्या तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि संख्या अभी आई नहीं है। लेकिन किसी देश के प्रेसिडेंट को निमंत्रण गया है? इस विषय में जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो हमारे विदेश विभाग का कार्य देखने वाले हैं लोग वही बता सकते हैं। आखिरी सवाल, 22 जनवरी को जिस लोगों को निमंत्रण गया है उसकी लगभग मिलके कितनी संख्या हो सकती है? देखिए, वो जो निमंत्रण गया है वो लगभग 6,500 से 7,000 है और देश के सभी प्रमुख लोग हैं, सबको लगभग निमंत्रण जो है देने का कार्य प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में लगभग 400 संत अयोध्या के हैं। इसके अलावा जो है बाहर के जो हमारे पूज्य संत हैं वो 4,000 पूरे हो जाएंगे। तो सारे प्रमुख संत हों, चाहे विभिन्न विभागों से यानी कि कला जगत से, विधिक सेवा से
और चिकित्सा जगत से या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसके अलावा सेना में परमवीर चक्र अगर किसी ने प्राप्त किया उसके परिवारजन, कार सेवक बंधु, हमारे उसमें इस अभियान में जो कितनी संख्या होगी? ऐसे लगभग कार सेवकों की संख्या भी सैकड़ों में होगी। जी जी, मतलब ये सबका नियोजन हो चुका है। इस बिल्कुल ही इसका सारा जो है एक एक बिंदु पर जो है चर्चा हुई है, एक एक बिंदु पर जो है निमंत्रण बट रहा है। और दूसरी बात, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं रख रहा है, हर व्यापक कार्यक्रम को करने के लिए हर तत्पर है। आपण पाहतोय की जवळपास काही हजार साधू संतांना याचं निमंत्रण जे आहे ते देण्यात आलेलं आहे आणि याची तयारी जी आहे ती संपूर्ण राम मंदिर ट्रस्टकडून केली जाते अशी प्रतिक्रिया शरद शर्मांनी दिल्याचं पाहायला मिळते। कॅमेरा पर्सन राकेश सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।